साथियों नमस्कार। कई लोग कल मैसेज किए, शाम को किया और मॉर्निंग में भी पर्सनल मैसेज किया। कुछ फ़ोन कॉल्स आए कि सर वीडियोस नहीं आया कल को और आपका हम लोग वेट करते रहे। तो आपको बता दूँ, बड़ी व्यस्तता थी। अब आप जानते हैं कि हम लोगों का थोड़ा सा सामाजिक जिम्मेदारी भी है इस उम्र में और तमाम चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पाई। और फिर कई लोगों ने मैसेज किया कि सर वो उसमें असंसदीय शब्दों को लिख के कि सर फलाने ऐसे बोल रहा है, गाली लिख के कि थर्ड पार्टी को ये है वो है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, किसी के बारे में भी चाहे जो हो, अब वो भी हमारे साथ के ही सहयोगी हैं वो, और चाहे उन्होंने भी प्रयास किया पहले, चाहे जो, कृपया मेरे पास ऐसे शब्द किसी के बारे में गाली गलौज लिख के न भेजा करें। सभी लोग आपस के ही लोग हैं। हम लोग पहले उसको भी हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, हम लोग कई बार गए प्रमोट करते थे, सहयोगी वो भी हैं ही। और आप लोग ऐसा मत कीजिए कि मास्टर बन जाएं तो फिर कल एक दूसरे से नज़र न मिला पाएँ, कहीं मिले तो इस तरह की बातें आपस में मत कीजिए। कौन किस मानसिकता का है, अगर विरोध कर रहा है तो कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए, लेकिन इस तरह की बातें मत कीजिए, गाली गलौज मत कीजिए आपस में। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मास्टर का मतलब, हम लोग बीएड या बीटीसी कर लेते हैं तभी लोग पहले मास्टर साहब बुलाने लगते थे, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और मैं रोज़ देखता हूँ वही बात विवाद, और मेरे मुँह से भी जो है कभी कभी ये विपक्षी की वजह से विपक्षी नहीं है हमारा कोई, विपक्षी का मतलब जो आप लोग बोलते हैं उसके उत्तर में निकलता है, और मेरा कोई ऐसा वो नहीं रहता। तो कृपया इस विषय पे ध्यान दिया कीजिए आप लोग। और रही थर्ड पार्टी की बात, तो देखिए, थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, कोई तो फर्स्ट होगा, कोई फर्स्ट होगा कि सभी थर्ड सेकंड ही होंगे, थर्ड होंगे, सब अलग अलग। अब थर्ड पार्टी अगर संवैधानिक हमको उसका मतलब क्या कहेंगे, संवैधानिक अगर हमको प्रावधान मिला है किस हमारे संविधान के माध्यम से, तभी तो कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती तो है नहीं भाई। प्रथम पार्टी जो इनवैलिड वाले मेन लीडिंग, मतलब लीडिंग उन्हीं की कर रहे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ। फर्स्ट पार्टी जो लीडिंग केस है, लीडिंग केस मतलब कई याचिकाएं हैं, कई याचिकाओं को टैग कर दिया तो उसमें एक लीडिंग करने लगती है। तो इस समय लीडिंग जो कर रही है उस याचिका में जो फर्स्ट पार्टी है वो गोले इनवैलिड रिजल्ट वाले हैं। तो सेकंड पार्टी अपोजिट जो सरकार हो गई, और थर्ड पार्टी कौन हो गई? थर्ड पार्टी जो जिनका ना इनवैलिड है ना सरकार है, वो बस पास हुए हैं अभ्यर्थी, और पास होके बस अपने रिजल्ट इंतज़ार कर, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कई बार प्रदर्शन किया, धरना किया, सभी किया। इसमें जो थर्ड पार्टी में है 100% लोग इसमें से हर जगह जाते थे, लखनऊ में करते थे, सीआरटी में किए, यहाँ किया, वहाँ किया, पीएनपी में निदेशालय, सब सहयोग करते थे। नहीं समझ में आई तब गए। तो थर्ड पार्टी ये हो गई। मतलब कि जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि थर्ड पार्टी, हमने कहा कि हुजूर हमारी बात भी तो सुन लीजिए। हम लोग क्वालिफाइड होके बढ़ते हैं, ना हमारी गलती है बैठे हुए, ना हमारी गलती है, ना हम इनवैलिड हैं, ना हमारा कोई चीज़ है तो हमको ज्वाइनिंग करा जाए, हम इसके लिए कह रहे हैं। तो इसमें अब देखिए, कल वीडियोस मैंने नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैं रोज़ कोर्ट जाता हूँ, जब से इसमें लगा है थर्ड पार्टी का, क्योंकि लड़कों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, संयोजक के लिए कहा, तो रोज़ जाता हूँ मैं कोर्ट। और जब वहाँ पे प्रत्यक्ष उपलब्ध रहता हूँ मैं वहाँ, आपको तो पता ही है, देख ही रहे हैं डेली, तब मैं जाके वीडियोस बनाता। कल था भी नहीं, लोगों ने मुझे जानकारी भेजी, सर वीडियोस बना, मैंने कहा नहीं, जब तक मैं रहूँगा नहीं तब तक मुझे संपूर्ण जानकारी, और सही में भी नहीं मिलती, क्योंकि मिसलीड हो जाता है। कुछ ना कुछ आप बताएगा, कुछ आपके समझ में कुछ है, क्योंकि कोर्ट की भाषा मैं 90% अगर ढंग से बोलने लगूँ कोर्ट की, तो इसमें 90% लोगों को समझ में नहीं आई। हम लोग खुद ही 20 साल 22 साल नौकरी किए, तमाम तरह के जगहों पे काम किया, लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या है। अब सब चीज़ समझ में आ गया जब कई बार गए, तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझ, 90% लोगों को, 2-4-5% 10 लोगों को इसलिए आ जाए क्योंकि वो 2-4-69 हज़ार से भी कई लड़के इसमें हैं, तमाम केसेस और लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं सामान्य भाषा, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो जब एक दिन ना रहने पे क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है, तो जो आपको घर से वीडियो बना रहा है बिना गए, बिना कहे, बिना कुछ जाने, तो आप समझिए क्या प्रामाणिकता होगी।
तो आप समझिए, अब कोई बोल रहा है कि सर ऐसे, वो गाली दे के बताया ना कि लिखा कि सर ऐसे बोल रहा है थर्ड पार्टी करे, फटकार के कि तो संवैधानिक प्रावधान है। थर्ड पार्टी कोई, अच्छा जो इनवैलिड रिजल्ट वाले ही लड़के हैं, क्या वो दूसरे लोग से आए हैं? वो भी तो इसी लोग के हैं, हमारे अभ्यर्थी थे। अच्छा आप लोग दिल पे हाथ रख के बताइएगा, पूरे लड़के जितने 45,000 को समथिंग जो पास हुए थे, जब सेकंड बार रिजल्ट आना था तो किसके दिल में हलचल नहीं मची थी कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा? सभी सोच रहे थे ना। जब रिजल्ट आ गया तब संतुष्टि हुई, तब नियम कानून निकालने लगे कि उसका व्यवहार गलत भरा। अभी भी इसमें कई सारे हैं जिनका भी हल्का फुल्का होगा लेकिन बच गए वो। तो अब वो दुश्मन तो हो नहीं गए, अपना प्रयास कर रहे हैं। वो जब प्रयास कर रहे हैं तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। अब उनका किस्मत जाने, उनका प्रारब्ध जाने, उनका भाग्य जाने कि वो आउट होते इन होते, वो उनका भाग्य है। लेकिन हमको भर्ती पूरी कर, या इसके पहले जो 500 दिए गए थे लड़कों के द्वारा प्रत्यावेदन, उसमें 132 के सही पाए गए थे। अगर गलत नहीं हुआ था तो कैसे सही पाए गए? अब आप बताइए, आपका ही होता है, मेरा ही नंबर कम हुआ था, कम ज़्यादा तो नहीं, कम ही हुआ था सबका, तो उनको भी तो न्याय चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर जा रहा है तो कोर्ट सबके लिए तो है, एक के लिए तो है नहीं, तो उनके लिए भी सुनेगा। कोई बोल रहा आज ही करा दो, तो आज कैसे सबको न्याय मिलेगा? सबको कानून भी कहता है कि 1000 गुनाहगार जो है छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए। तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। अब ये न्याय उनका भाग्य जाने, वकील जाने, वो गलत है तो गलत है। और बड़े बड़े वकील जो उसमें लगे हैं, काफ़ी प्रसिद्ध वकील हैं, प्रयागराज में उनका नाम हम लोग तो जानते हैं, लेकिन जो चीज़ें गलत हो जाती है तो कितने भी बड़े वकील हो, कुछ नहीं हो सकता। तो उनको बहुत दर्द, हमारे बहुत क्लोज मित्र हैं उसमें जिनका नहीं हुआ है, उनके संवेदनाएं हम प्रकट कर सकते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा आशय ये है कि इसमें आपस में लड़ी। और अगर बहुत ज़्यादा, अंत में एक बात बताता हूँ कि अगर लगता है किसी को कि थर्ड पार्टी से बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं आज ही आप लोगों को वीडियो अपलोड कर देता हूँ और आप लोग बता दीजिएगा मुझे, या फ़ोन का मैसेज टेलीग्राम में डाल के। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मैं आज बात करके शाम को थर्ड पार्टी को बोलता हूँ, ठीक है वकील साहब बोल देता हूँ, आप सर रहने दीजिए, अभी सरकारी वकील लोग कह रहे हैं कि करवा देंगे। तो फिर वो जैसे पहले की तरह 1.5 महीने 2 महीने हियरिंग होती थी वैसे लगवा रहे हैं अपना, फिर देखिएगा। अब हो सकता है आप लोग कहें जल्दी हो जाए। तो अगर दिक्कत है तो मैं आज बात करूंगा शाम को मीटिंग। आपको अगर थर्ड पार्टी से लोगों को प्रॉब्लम है तो करिए, लेकिन आपको धरना करना, धरना कीजिए, लखनऊ में कीजिए और यहाँ कीजिए, इससे दबाव पड़े। और सबसे बड़ा दबाव तो अभी इंशाल्लाह यहाँ सबसे तो होकर चला गया है, सिर्फ लखनऊ में होगा। जाके कीजिए धरना, कौन मना कर रहा है? सब सहयोग भी करेंगे, हम लोग भी भेजेंगे लड़कों को। तो कीजिए, तो कुछ तो कीजिए, घर से बैठ के आपस में वो उसको गाली दे रहा। देखिए मैं तो भाई दोनों, हर सब के लिए हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक पक्ष, लेकिन ये गलत चीज़ें हैं। जो काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, आप भी काम कीजिए, आपका समर्थन होगा, वो करे वो कर, लेकिन आपस में तू वो गाली उसके बारे में लिख के भेज रहा है, उसके बारे में लिख के भेज रहा है, ये तरीका नहीं होता। ऐसा मत कीजिए कि कल को आप अध्यापक बन जाए, अगल बगल के स्कूल में हो, मिले तो आँख न मिलाए। अभी बहुत लंबा जीवन है, आप अभी तो शुरू ही हुआ है। तो कृपया करके इन चीज़ों को ध्यान रखिए। और अगर दिक्कत हो तो बता रहा हूँ कि मैं थर्ड पार्टी को मना कर देता हूँ, और सरकारी वकील के माध्यम से कराइए अपना। फिर महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद डेट लीजिए, और ना आए उनसे बोलिएगा मेंशन कराएंगे 14 तारीख को। फिर बार बार समस्या आती है। देखिए हम लोगों का भी ये चीज़ें नहीं रह गई ना, आप लोग जैसे उम्र है कि इस तरह की फालतू बातें, बकवास, इतना मेहनत को सब कुछ छोड़ छाड़ के जाओ, लगे रहो, फिर इस तरह आपस में तू तकड़ता गई। तो थोड़ा सा संयमित भाषा का प्रयोग कीजिए, आप लोग आपस में मत लड़िए। कोई चीज़ें हैं तो बताइए, विचार विमर्श कीजिए, बैठिए, बताए, लोकतांत्रिक तरीके से बात कीजिए, और शब्दों की मर्यादा का पालन रखिए। वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको दे रहा है, ये सब चीज़ें ठीक नहीं, उचित नहीं है। तो ठीक है साथियों, इस वजह से है। और देखता हूँ मैं आज मीटिंग करता हूँ इस विषय में। ज़्यादा दिक्कत है तो फिर अपना करा लें अपना, जैसे फिर बाद में आप लोग नहीं कहिएगा कि सर फिर लटक गई 1.5 महीने 2 महीने। हाँ एक चीज़ और, अब कोई बोलेगा फरवरी में भर्ती हो जाए, जनवरी, अरे भाई 1.5 साल से हर महीने बोलोगे, आज जनवरी में हो जाएगी भर्ती, फिर फरवरी में हो जाएगी, फिर अगले महीने मार्च में, किसी महीने तो भर्ती होगी, कभी ना कभी तो होगी ही होगी। उस समय बोल लेना कि हाँ मैंने बोला था ना कि भर्ती। तो इन ऐसे फर्जी चीज़ें मत कीजिए, ऑन ग्राउंड आके काम कीजिए। सब लोग की, किसी एक की भर्ती नहीं है, ये कोई लेके नहीं आया ना। कोई भर्ती करा लेगा तो उसको कहीं की जाके MLC मिल जाए, विधायक बन जाए, कुछ नहीं होने वाला। बस सिर्फ नुकसान हो रहा है आप लोगों को। इस तरह के वक्तव्य से भविष्य आप लोगों को और ख़राब हो रहा है, समझ रहे हैं। चलिए वीडियोज़ आज बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन ये चीज़ें इसलिए था कि वो
ये चीज़ें होती है। जब मैं स्वयं नहीं रहता कोर्ट में तो नहीं बनाता, तो जब घर में बैठ के इस तरह की चीज़ें, तो थोड़ा सा अनर्गल नहीं, सबका समर्थन करो, सब लोग एक दूसरे से मिल के रहो, फालतू चीज़ें मत करो ये। ठीक है, मिलते हैं फिर साथियों, जैसा होता है निर्णय करके हम लोग बताते हैं आपको। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।